Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And the topic for today is MD KRA sheet. This is going to be one of the most important session जो आपने अभी तक अटेंड किया है और जो आज आप अटेंड करने वाले हो ना, MD KRA शीट, मैनेजिंग डायरेक्टर KRA शीट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया देखा जाए तो आप बिजनेस ओनर हैं, राइट? आप बिजनेस ओनर हो और आप बिजनेस को मैनेज कर रहे हो, रन कर रहे हो, तो वो ऐसी कौन सी एक ऐसी सिंगल शीट आपके सामने आ जाए फ्रॉम द फाइनेंशियल नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो मंथ बाय मंथ आपको एकदम ट्रैक पे रख रही है, आपको यानी कि आपके बिजनेस को एकदम ट्रैक के ऊपर रख रही है, जो कि मेन केआरए है मैनेजिंग डायरेक्टर का। तो क्वार्टर वाइज क्या स्ट्रेटजीज हमने लगानी है और इस पूरे साल की ओवरऑल क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, जिससे कि आपका बिजनेस कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है और कैश रिच है, इसके बारे में ना आज बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं। एमडी KRA sheet. This is the topic for today. Let's go to that sheet. देखो, MD KRA शीट की सबसे पहला पॉइंट क्या बताना चाहूंगा मैं आपको। आपको ना MD KRA शीट को रिव्यू करने के लिए एक डे फिक्स कर देना चाहिए और एक टाइम फिक्स कर देना चाहिए अपने कैलेंडर के अंदर। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जो MD KRA शीट मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, उसको देखने का ना एक पर्टिकुलर समय नियत होना चाहिए। अब ये किसने देखनी है? ये एज ए बिजनेस ओनर, एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर आपने ना खुद पर्सनली देखनी है। अब इसमें कोई भी नहीं चाहिए आपको, ये कोई मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग नहीं है, ये आप सेल्फ अपने लिए देखते हो। बहुत से मेरे बिजनेस ओनर फ्रेंड हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक पर्टिकुलर दिन निर्धारित कर दिया, से फॉर एग्जांपल फ्राइडे। तो उन्होंने कहा कि फ्राइडे सेकेंड हाफ तो मेरा अपना है, फ्राइडे सेकेंड हाफ अपना है। यानी कि फ्राइडे को 2 बजे से लेके शाम को जितने बजे तक भी वो सोचते हैं कि मुझे वर्क करना है, वो कर लिया। कुछ जो है वो फ्राइडे अर्ली मॉर्निंग कर रहे हैं, मे बी अर्ली, आपकी अर्ली मॉर्निंग जब भी होती है फ्राइडे मॉर्निंग, तो उस मॉर्निंग के अंदर आपने शीट को रिव्यू कर लिया। जो भी है, महीने में ना एक दिन ऐसा डिसाइड कर लो, दिन आ गया, अब उसके बाद टाइम आ गया कि आपने कितने से कितने, मिनिमम मिनिमम 2 आवर्स तो आपको इसके ऊपर इन्वेस्ट करने ही चाहिए महीने में एक बार। तो आप इसके लिए क्या कर रहे हो, आपने इसके लिए बस फर्स्ट क्लास से फिक्स डे एंड टाइम कर लिया। आप कह रहे हो बताओ जगमोहन क्या है वो MD KRA शीट, चलो देखते हैं। ये लिंक पे मैंने क्लिक किया और आपके सामने ये ओपन हो गई है। देखो कितना सिंपल प्यारा सा फॉर्मेट है, सिंगल पेज के ऊपर पूरा का पूरा साल आपको नजर आ रहा है। कितनी आई फ्रेंडली रिपोर्ट है ना ये MD KRA शीट, एकदम सिंपल। पहला कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है ईयर, उसको फर्दर बाइफरकेट किया हुआ है मंथ के अंदर, अप्रैल मई जून तो मिलकर हो गया क्वार्टर वन, जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर टू, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड सो ऑन अप टू दी क्वार्टर नंबर 4। तो मंथ वाइज ब्रेकअप कर लिया है। जो पहला कॉलम है ना, वो बता रहा है बेंचमार्क क्वार्टरली ग्रोथ, आप कितनी करने वाले हो। ठीक है, ओके, दैट मीन टू से कि यहां पर आएगी आप ग्रोथ कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हो मंथ बाय मंथ, मंथ बाय मंथ। यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर को क्या करना है, सुन लो पहले। आप बिजनेस ओनर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है तो ये जो बिजनेस रन कर रहा है ना, MD KRA शीट के अंदर आप बिल्कुल ब्लैंक शीट के ऊपर फ्रेश माइंड से क्रिएट करो, मैनिफेस्ट करो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, कि आप मंथ बाय मंथ क्या ग्रोथ करने वाले हो, क्या ग्रोथ करने वाले हो, ऐसे समझते हैं इसको। कॉलम नंबर 1 के अंदर कि भाई अभी आपका सेल का लेवल, मान लीजिए आप कहते हो कि मैं अभी जगमोहन 10 करोड़ पे हूँ, 10 करोड़ पे हूँ और ऑन एन एवरेज मेरी 90 लाख 1 करोड़, 90 लाख 1 करोड़ की
टर्नओवर पिछले साल की आ रही थी। अब उसको बाइफरकेट किया मंथ के अंदर। अगर आप सीजनल बिजनेस के अंदर हो तो सीजन के हिसाब से मेंशन कर दो कि किस महीने में क्या आपका प्लान है रेवेन्यू का। भाई किस महीने में क्या प्लान, क्वार्टर वन में क्या करने वाले हो। अगर आप सीजनल में हो तो सीजनल नहीं है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है, तो आप उस तरह से प्लान कर सकते हो। तो पहले क्या आएगा, प्लान्ड रेवेन्यू आएगा, प्लान्ड रेवेन्यू फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल मई जून। ये फिगर अभी भरेंगे, सारा का सारा काम करेंगे। पहले फॉर्मेट को समझ लो। पहला फॉर्मेट दिखा रहा है कि बेंच मार्क मेरी क्वार्टरली ग्रोथ क्या है, कितनी मैं करने वाला हूं, और जीपी में ग्रोथ में कितनी करने वाला हूं, यानी कि मेरा प्लान रेवेन्यू कितना है। अब प्लान रेवेन्यू के अगेंस्ट में मेरी प्लान वेरिएबल कॉस्ट कितने वाली होनी है। जैसे कि मोबाइल फोन मैं बेचता हूं 8,000 रुपए का, उसकी जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, बेचता हूं 10,000 रुपए का, उसकी कॉस्ट है 8,000 रुपए की, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगी, 8,000 रुपए। उस हिसाब से पूरे महीने की कितने रहने वाली है। तो मेरा जीपी कितना है, जीपी की परसेंटेज कितनी है। अब जीपी होना कितना चाहिए था, आया कितना, उन दोनों का डिफरेंस कितना है, आया कितना, वो हम महीना खत्म होने के बाद चेक करते हैं। अभी जैसे राइट नाउ वी आर इन द मंथ ऑफ जनवरी, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक बार तो अप्रैल से लेके दिसंबर तक के एक्चुअल डाटा भर देने चाहिए। तो उससे आपको ना एक पुराना आइडिया लग जाएगा कि मैं ओवरऑल इस साल को ट्रेंड में कहाँ चल रहा हूँ। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है आपकी फाइनेंशियल समरी को देखने के लिए। और कैश फ्लो मॉडल के अंदर क्या आप कैश रिजर्व क्रिएट कर पा रहे हो, उसके लिए भी ये सिंगल पैरामीटर आपके पास आ गया। यानी कि फिगर्स कहां से निकल कर आनी है, आपकी फाइनेंशियल समरी में से। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है मेरी, नेट प्रॉफिट कितना है मेरा, और मैं इस प्रॉफिट में से कितना हिस्सा विड्रा करता हूं, कैश रिजर्व क्रिएट करता हूं, कैश विड्रावल। और मेरी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है इस महीने की स्ट्रेटजी, और कौन कौन से मुझे एक्शन लेने हैं इस महीने के लिए। क्विकली समझ लेते हैं कि मेरा रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट आ गया ग्रोस प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस किया तो आ गया नेट प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का कितना हिस्सा मैं अपना विड्रा करता हूं प्रॉफिट फर्स्ट के प्रिंसिपल के हिसाब से, और मेरी क्या स्ट्रेटजी है इस महीने की और इस क्वार्टर की, और मुझे उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली कौन कौन से एक्शन लेने हैं। तो ये आपका अप्रैल से लेके मार्च तक आ गया, क्वार्टर वन से लेके क्वार्टर फोर तक आ गया। तो एक बात बताओ, आपको फॉर्मेट क्लियर हो गया है क्या। अगर फॉर्मेट क्लियर हो गया है तो प्लीज टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। और जो 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 बाद में इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे ना, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि आप भी फॉर्मेट को देख के कमेंट बॉक्स में क्लियर टाइप कर देना, ताकि आप ना रियल टाइम में एक्सपीरियंस करोगे कि फील कर रहे हो। थैंक यू देवांशी चौटालिया जी, अरविंद जी एंड के महेश्वरी जी एंड एवरीबडी हु ऑल आर प्रेजेंट, श्रीनिवास पटी साहब, एवरीबडी। ओके राइट, ठीक है। मैं अब आपको ना फॉर्मेट क्लियर हो गया है। अब एक बार आपके साथ मिलकर हम इस फॉर्मेट को भर लेते हैं भर लेते हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि भाई मेरी ना, अब मैं एक बार प्लान पहले पूरी भर लेता हूँ, प्लान भर लेता हूँ। आपने कहा मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो है इस महीने 1 करोड़ रुपए की सेल करूंगा अप्रैल के महीने के अंदर। शीट के हिसाब से समझ रहे हैं, 1 करोड़ की सेल करूंगा। ओके, तो अब मेरे को क्या करना है कि मेरा जो परसेंटेज ग्रोथ है मई के महीने में, मैं 10% से ग्रो करता हूँ। अगर मैं 10% से ग्रो करता हूँ तो क्या होगा, इजिकल टू दिस प्लस दिस इंटू दिस। तो मैं 10% से ग्रो करूंगा तो मेरी प्लान रेवेन्यू कितनी आएगी, 1 करोड़ 10 लाख रुपए। अगर मैं 5% से ग्रो करता हूं तो 1 करोड़ 5 लाख रुपए। अगर मैं ग्रो ही नहीं कर पाया तो मेरी 1 करोड़ की 1 करोड़ रह जाएगी। तो अब आपने कहा कि मैं यहाँ तो 10% से ग्रो कर रहा हूँ, 1/10 की आपकी फिगर निकल कर आ गई। देखो कितना सिंपल है, मतलब एमटी KRA शीट का जो प्लान बनाना है वो एकदम सिंपल है, इजी है, उसको समझ लो स्टेप बाय स्टेप। अब इसी फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे यहाँ पे। ओके, तो मेरा क्वार्टर वन क्या बनकर आएगा, इज इक्वल टू SUM, ये तीनों का टोटल हो जाएगा। तो ये जो हमारा टोटल है ये क्वार्टर वाइज टोटल है हमारा, ठीक है। तो अभी देखते चले जाते हैं। आप देखो कि आप अभी जब रेवेन्यू प्लान करोगे तो बाकी सारा का सारा काम हो गया। तो अब देख लेते हैं कि जून के महीने में
आपने कहा मैं 10% से ग्रो करूंगा, तो इसके 10% से ग्रो करूंगा, तो मेरा कितना आएगा 12 करोड़, 1 लाख हो जाएगा। तो मैं इसको सिंपल लिख देता हूँ यहाँ पे 121, 331 का आ गया। ओके, जुलाई के महीने में एक बार के लिए मान के चलते हैं कि आप हर महीने कुछ इस तरह से प्लान कर रहे हो, चेंज करेंगे, आप 10% के हिसाब से ग्रो कर रहे हो, तो क्या फिगर निकल कर आती है? क्या फिगर निकल के आती है? आज ना मैं आपके साथ साथ ही शीट बना रहा हूँ, ताकि कई बार मेरे पार्टिसिपेंट या आप कई बार कहते हो कि जुम्मन थोड़ा सा हमें बाद में समझना होता है, तो क्यों ना एक बार आप 5 AM में एमडी की आर शीट डिटेल में हमारे साथ ही भर दो। मैंने कहा ठीक है जी भर लो, तो भर लो। तो अब देखो जरा, अब देखो जरा, तो उस ग्रोथ के ऊपर चल रहे हैं। लो जी, थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं इसको। चेंज करते जाएंगे, साथ साथ चेंज करते जाएंगे, नॉट ए प्रॉब्लम। ठीक है, कर लिया जी हमने। अगर आप ग्रो नहीं करते तो क्या होता, हर महीने सिमिलर सेल होती, आप देख लो, हर महीने सिमिलर सेल होती। अब आपको रेवेन्यू प्रिडिक्ट करना आ गया, कितना सिंपल है ना रेवेन्यू प्रिडिक्ट करना, एज सिंपल एज दी मॉर्निंग। भाई अगर मैंने 1 करोड़ रुपए की सेल प्लान कर ली, अप्रैल के महीने में है, और तो मेरी मई के महीने में अगर मैं परसेंटेज ग्रोथ कर रहा हूँ, तो अगर ये -10% होगी, मुझे पता सीजनल इफेक्ट है, तो इस महीने 90 लाख की आती है। ऐसा तो नहीं चाहूंगा मैं चाह रहा हूँ कि मंथ बाय मंथ ग्रो करूँ। ओके, तो ये आपको ना एकदम क्लियर कट हो गया। तो मैंने किया क्या, जैसे ही आपने रेवेन्यू की फिगर डाली ना, आपको पता लग गया, आपने कहा ठीक है यहाँ तो मैं 10% ग्रो करूंगा, जून के महीने तो ना 15% की मेरी ग्रोथ है। अब यहाँ मेरी 10% ग्रोथ है, मैं मान लो जून अगस्त के महीने में यहाँ मैं 20% करूंगा, विच एवर द फिगर्स लाइक यू आर लाइकिंग, मैं 20% से ग्रो कर रहा हूँ। तो मंथली, तो एज कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ, अल्टीमेटली होना क्या चाहिए, अगर आपने ये सोच लिया ना कि मैं मंथ बाय मंथ 2% से भी ग्रो करता हूं, मंथ बाय मंथ 2% से भी ग्रो करता हूं, तो आप 1 करोड़ पे खड़े हो, तो बाय द मंथ ऑफ मार्च 1 करोड़ 24 लाख के ऊपर पहुंच चुके होंगे। आपकी क्वार्टरली सेल 3 करोड़ की जगह 3 करोड़ 66 लाख रुपए हो चुकी होगी, एंड दैट वे। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रोडिक्ट। आई थिंक इट इज वेरी वेरी प्रेटी क्लियर टू यू, प्रेटी क्लियर टू यू कि आप क्या बेंच मार्क ग्रोथ लेके चल रहे हो फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ। जैसे अभी हम दिसंबर में खड़े हैं, जनवरी की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपने कहा कि भाई मेरी दिसंबर की सेल एक्चुअल जो भी आएगी वो लिखा, और मैं अब ना इसके ऊपर ग्रो करने वाला हूं अपना इस परसेंटेज के हिसाब से, तो 20% के हिसाब से, तो मेरी 257 की आने वाली है। एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया। मैं ना पॉइंट क्या देने वाला था यहाँ पे, कि जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हो ना, वो तो आप प्रेडिक्ट कर रहे हो। नाम क्या है शीट का, एमडी कियारे शीट, एमडी कियारे शीट। ये ना की रिजल्ट एरिया होता है मैनेजिंग डायरेक्टर का बिजनेस के लिए, यही तो ड्राइव करना है। कौन देख रहा है नंबर्स को, नंबर्स को देख कौन रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि भाई ठीक है बिजनेस चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, रोज सुबह उठते हैं, बिजनेस में जाते हैं, ऑपरेशन मैनेज करते हैं, कोई नई ऑर्गेनिक कॉल्स आ जाती हैं और उसके हिसाब से मैनेज कर लिया, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सेटल कर लिया, बिजी बिजी बिजी, कभी मशीन खराब हो गई उसको ठीक करवा दिया, तो कभी परचेज के अंदर इशू था, कभी फंड की अरेंजमेंट कर रहे हैं, कभी वर्किंग कैपिटल के बारे में बात कर रहे हैं, कभी बैंकों से बात हो रही है, कभी ओडीसीसी टर्म लोन, और कभी कोई स्क्रैप है, कोई नई टेक्नोलॉजी है, कहीं एग्जीबिशन में चले गए, कुछ ना कुछ सारा दिन करते रहे। दिन शुरू हुआ, दिन खत्म हुआ, पता ही नहीं लगा कब हफ्ता बीत गया, कब महीना बीत गया, कब क्वार्टर बीत गया। और ये देखो जनवरी आ गया है और ये फाइनेंशियल ईयर 2021-22 भी खत्म होने को आया, लेकिन मैंने तो कभी अपनी एमडी की आर शीट देखी ही नहीं। इतनी इंपॉर्टेंट है एमडी की आर शीट, यस इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
क्योंकि जो 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 मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेज करने वाला डायरेक्टर, डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहा है, डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है पूरे बिजनेस को, किस डायरेक्शन में जाओगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, जब आप जो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ करोगे तो मेरी बात सुनो, उसी हिसाब से तो स्ट्रेटेजी होगी। ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ये जो स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी है, अगर आप कहते हो कि भाई मैं तो ना 50% से ग्रो कर रहा हूं, तो 50% से ग्रो करने के लिए स्ट्रेटेजी अलग होगी। आपने कहा नहीं, इसके लिए तो मुझे पूरा डीएमई सिस्टम लगाना पड़ेगा, इसके लिए तो मुझे कोलैबोरेशन करने पड़ेंगे, इसके लिए तो मुझे ज्वाइंट वेंचर करना पड़ेगा, इसके लिए तो मुझे अब नया प्लांट एक्वायर करना ही पड़ेगा। तो स्ट्रेटेजी किसके बेसिस पे डिसाइड होगी, जो आप डिक्लेयर करोगे ना कि मेरा कितना रेवेन्यू आने वाला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं तो अपने आप हो रहा है, तो अपने आप तो हो ही रहा है, ऑर्गेनिक ग्रोथ अपने आप हो रही थी, अपने आप होती रहेगी। तो फिर मैनेजिंग डायरेक्टर साहब ने क्या किया, क्या किया, रोल है, अपना एक रोल है, जो रोल है ना उसके अकॉर्डिंगली आपको पता लगा सबसे महत्वपूर्ण रोल आपका क्या था, अपने रेवेन्यू को प्रोडिक्ट करना और उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजी को तैयार करना। बाकी देखो जो वेरिएबल कॉस्ट आनी है और जो जीपी आना है, अब आपका ओवरऑल जीपी मार्जिन, आपने कहा मेरा जो ओवरऑल जीपी मार्जिन है ना, जो ओवरऑल जीपी मार्जिन मेरा 20% का है, तो ठीक है, 20% जीपी का मार्जिन है आपका, तो रेवेन्यू का 20% जीपी मार्जिन, तो क्या होने वाला है, एग्जैक्टली यही होने वाला है। तो यहाँ पर जीपी आपका प्रोडिक्ट हो गया सीधा सीधा, भाई 1 करोड़ की सेल करते हो तो 20 लाख का जीपी होगा। अगर 1 करोड़ की सेल करते हो तो जीपी कितना होगा, एग्जैक्टली उतना ही होगा। सिंपल है, कर दें इसको, लो जी कर दिया, सिंपल, समझ आ गया। 1 करोड़ की सेल है तो मेरा 20 लाख का जीपी आ गया। इसको थोड़ा सा ना फार्मूले के हिसाब से बढ़िया कर देते, आप प्रेडिक्ट करो, मैं आपके सामने ये शीट बना देता हूँ, मैं इसके सामने ये वाली शीट ओके कर देता हूँ फटाफट से। ठीक है, अब मैं ज्यादा फार्मूलों पे ध्यान नहीं देता, इसकी इंपॉर्टेंस पे ध्यान दे देता हूँ, इसकी चीजों पे करा देता हूँ आपको। ओके डन। तो अब आपको बड़ा सिंपल पता लग गया कि मेरा जो असली असली काम है, वो तो असली असली काम क्या है, फिर ठीक है ना, 285 की सेल हो रही है, 20% मार्जिन है, तो मेरा 57 लाख रुपए का जीपी आएगा। ओके राइट फाइन डन। ठीक है जी, तो 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, 20 लाख रुपए का जीपी, क्योंकि मेरा जीपी मार्जिन 20% का है, तो नेचुरली वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 80% होगी। दिस माइनस दिस ही होगा, कोई शक ही नहीं इसके अंदर, कोई शक ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये तो एकदम क्लियर है। तो मेरा अगर रेवेन्यू 1 करोड़ 10 लाख का है, जीपी मेरा 22 लाख का है, तो क्या आने वाला है मेरा, ये फिगर आने वाली है ग्रोस प्रॉफिट की। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपका सामने सामने प्लान बन के आ गया कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी। ये सीधा एमडी की आर शीट के अंदर प्लान के अंदर मैं लेके जा रहा हूँ, आप कितने परसेंट की रेवेन्यू करोगे। अगर ग्रोथ यहाँ पर मैंने 40% की होती है तो मेरा एक 40 का होता, तो मेरा जीपी 28 लाख रुपए का होता। ग्रोथ तो मैं कर नहीं रहा, तो मेरी 20 लाख का 20 लाख का हर बार जीपी आता है, 80 लाख की मेरी ट्रू वेरिएबल कॉस्ट होती है। एकदम सिंपल हो गया, क्लियर हो गया राइट। तो मैं अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। तो श्रीनिवास त्रिपाठी जी ने बड़ा अच्छा एक पॉइंट बोला कि आई हैड क्रिएटेड दिस शीट बट स्टॉप्ड लुकिंग एट इट सिंस नो वन इज कैचिंग मी ऑन दिस। आई शुड क्रिएट अ सिस्टम सो दैट रिमेंबर इट टू बी रिव्यू। यस, कितना बढ़िया पॉइंट आपने दे दिया, कितना बढ़िया पॉइंट आपने दे दिया। देखो क्या कर दिया आपने,
आपने क्या कर दिया कि आपने ना फिक्स कर दिया एक डे और टाइम और उसको उठा के डाल दिया अपने कैलेंडर के अंदर। अब वो कैलेंडर ब्लॉक हो चुका है आपकी ये उस टाइम के अंदर, यानी कि फ्राइडे को 2 बजे से लेके 4 बजे तक, या फ्राइडे को 3 से 5 तक, या फ्राइडे को 4 से 6 शाम को, या मॉर्निंग में 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, जो भी टाइम है, वो टाइम आपका ऑलरेडी कैलेंडर में ब्लॉक हो गया है। जब तक अपने टाइम को कैलेंडर में ब्लॉक नहीं करेंगे ना तब तक क्या होगा, हमें कोई इंस्पिरेशन मिलने वाली नहीं है, तब तक ये काम हो नहीं पाएगा। अब आपने कहा कि ठीक है, तो अब मुझे पता लग गया कि मेरा प्लान रेवेन्यू क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है। अब फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कितनी है? आपने कहा मेरी फिक्स्ड कॉस्ट तो जुगमन 15 लाख रुपए महीने की है, मेरी 15 लाख रुपए। ओके, 15 लाख रुपए महीने की है। अब उसके लिए भी एक शीट है, आप इंसर्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको मालूम है ना, इसके अंदर आप एक शीट इंसर्ट कर सकते हो फिक्स्ड कॉस्ट की। आपके सामने मैं करके बता देता हूँ, आप बोलोगे कि भाई जगमोहन मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकल कर आएगी। देखो, आपको मालूम ही है कि जेएसए ऑनलाइन के अंदर मैंने आपको एक बिजनेस मॉडल दिया हुआ है। उस बिजनेस मॉडल के अंदर कितनी डिटेल के अंदर हमने बना रखी है ना, कौन सी शीट, फिक्स्ड कॉस्ट की शीट बनाई हुई है। तो मैं आपको ले गया JSAonline.in के अंदर। तो वहां हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे इंडेक्स के अंदर। इंडेक्स के अंदर डाल के मैं आपको वो वाली शीट दिखा देता हूँ, और अभी जो ये शीट अपडेट करूंगा उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड कर दूंगा, ताकि आपको अगली बार से ये मेहनत ना करनी पड़े। ये आपके सामने लाइव ही ऐड कर देते हैं। क्या है ये? बिजनेस मॉडल। ये रहा बिजनेस मॉडल, पॉइंट नंबर 6A, जिसके फॉर्मेट के ऊपर हम गए और आपको मैं इसमें इंसर्ट करके ही दे देता हूँ ये वाली शीट, और फिर अपडेटेड शीट आपको मिल जाएगी। क्योंकि आप प्रेडिक्ट करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी ना, कि मैं फिक्स्ड कॉस्ट को कैसे प्रेडिक्ट करूंगी भाई, उसके अंदर तो बड़े सारे छोटे 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 खर्चे होते हैं। तो अभी कर देते हैं, लो जी, ये कर देते हैं। तो ये रही आपकी फिक्स्ड कॉस्ट एंड टीवीसी। याद आ गया? दिस शीट आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस शीट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि भाई आपकी वेजेस कितनी है, बिजली का बिल कितना है, जनरेटर के खर्चे कितने हैं, सैलरी कितनी पे करते हो, एडमिन के खर्चे कितने हैं, रेंट पहली लोकेशन का कितना, दूसरी का कितना, टेलीफोन क्या पे करते हो, रिपेयर मेंटेनेंस पे क्या जा रहा है, इंश्योरेंस है, प्रोफेशनल फीस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस कॉस्ट। ये सारी की सारी कॉस्ट सोचो, अगर आपने एक बार के लिए लिख ली, एमडी की आर शीट के अंदर डाल दी, तो उसके बाद कितनी जिंदगी आसान हो जाने वाली है, कितनी जिंदगी आसान हो जाने वाली है आपकी। लिख दो, लिख दो, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है जी, ओके, डन हो गया। ये लो, आ गई फिक्स कॉस्ट की डिटेल आ गई। अब आपने जब सबका टोटल करोगे अप्रैल के महीने का, इजिकल टू का फार्मूला लगा देना यहाँ पे, इजिकल टू भी कितनी मेरी फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है। मान लीजिए ये फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है 6 लाख की, 15 लाख की कितने की आ रही है, आपने कहा 15 लाख की डिटेल आ रही है। कैसे बनेगी 15 लाख की डिटेल? पीछे से बनेगी। यहाँ पर कितनी है? 6,62,000, 684, 7,02,000, 10,55,000, विच एवर। तो यहाँ पर आप इसको फॉर्मूले से भी लेके आ सकते हो कि मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, इज इक्वल टू दिस। तो ऐसे करके आप फॉर्मूला से इसको ले आना। ओके, ठीक है जी। तो आपका आ जाएगा कि मैंने सेल की 1 करोड़ की, खर्चा हुआ वेरिएबल 80 लाख का, जीपी हुआ 20 लाख का, और मेरी फिक्स्ड कॉस्ट पीछे से आ जाएगी। मान लीजिए आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 15 लाख है, मान लीजिए 15 लाख है। तो फिर आपका नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? नेट प्रॉफिट होगा आपका ग्रोस प्रॉफिट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट। ठीक है जी, डन हो गया, एकदम पक्का पक्का काम हो गया आपका। और इसके हिसाब से अब आप कहते हो 5 लाख रुपए अगर मैं नेट प्रॉफिट कमाता हूं, तो प्रॉफिट फर्स्ट के प्रिंसिपल के हिसाब से, प्रॉफिट फर्स्ट के प्रिंसिपल के हिसाब से मुझे क्या करना है, कुछ पैसा अपने कैश रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि प्रॉफिट का आधा, अगर आपका प्रॉफिट आ गया 5% का, तो आप 2.5%, यानी कि इसका आधा, यानी कि एक बार ये करके देखो, बाकी डिवाइडेड बाय 2 आप जो परसेंटेज डिसाइड करोगे। तो आपने क्या किया 2.5 लाख रुपए कैश विड्रॉ करना है। क्या रहने वाली है इस महीने की स्ट्रेटेजी, वो आप डिसाइड कर लोगे क्या रहने वाली है इस महीने की स्ट्रेटेजी। तो अब हम बड़ा सिंपल करेंगे, बहुत ही सिंपल करेंगे। अब हम एक बार ना इस फार्मूले को अपडेट कर देते हैं। somebody was asking me कि जगमोहन एक बार ना आप मुझे बता दो कि एमडी की आर शीट को प्रेडिक्ट कैसे करते हैं।
देखो कितने सिंपल तरीके से हम प्रेडिक्ट करते चले जा रहे हैं, प्रेडिक्ट करते चले जा रहे हैं। ये अल्टीमेटली यही तो काम है हमारा एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा कितना आ रहा है प्रॉफिट। ठीक है जी। तो ये देखो, तो बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से हम इसको कर गए। आपके सामने सामने मैंने इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से कर दिया। ठीक है जी। ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट। और आप कह रहे हो कि मुझे उसका 50% विड्रा करना है, जितना प्रॉफिट है उसका 50% विड्रा करना है। तो कर लो जी 50% विड्रा, कर लो जी 50% विड्रा। तो इसको मैं एक बार के लिए यहाँ डाल देता हूँ और इसको टोटल भी कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं इसको नीचे। करेक्ट है। तो खेल खेल में आपने पूरा का पूरा प्रोडिक्ट ही कर दिया है एमडी की आर शीट के अंदर कि क्वार्टर 1 में 3,31,00,000 की सेल होगी, क्वार्टर 2 में 4,41 की होगी, क्वार्टर 2 में 3 में 586 लाख की करूंगा, क्वार्टर 4 तक 7,80,00,000 की होगी। नेट प्रॉफिट जो है मेरा वो देखिए 5 लाख रुपए अगर अप्रैल के महीने का था, क्वार्टर 1 का 21 लाख होगा, क्वार्टर 2 का 43 लाख होगा, क्वार्टर 3 का 72 लाख होगा और क्वार्टर 4 का मैं 1,11,00,000 रुपए कमाने वाला हूँ। 21 लाख से 1,11,00,000 रुपए। क्यों? कंसिस्टेंटली आप 10% की ग्रोथ कर रहे थे और 20% मार्जिन, 20% जीपी मार्जिन के ऊपर आप काम कर रहे थे। कितने पे? 20% मार्जिन के ऊपर। फिक्स्ड कॉस्ट इस पर्टिकुलर पैटर्न के ऊपर फिक्स है। यहाँ पर थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ रही है तो आपको पता लग जाएगा, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट की शीट से आपको प्रेडिक्ट करके पता लग जाएगा। किया क्या आपने? अब इसके अगेंस्ट में आप देखो कि भाई रेवेन्यू सोचा तो था मैंने 1 करोड़ रुपए का, अब एक्चुअल कितना हो गया? मान लीजिए एक्चुअल हुआ 90 लाख रुपए का और आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई थोड़ी सी इससे भी ज्यादा, यानी कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई है कितनी? 82% आ गई है आपकी वेरिएबल कॉस्ट। तो इसकी वजह से क्या हुआ था? आपका जीपी कितना आया था? चेक कर लेते हैं एक बार। जीपी कितना आया था? जीपी आपने देखा कि भाई मेरा जीपी तो जुगोन आया है 16 लाख रुपए। ओ 19%, यानी कि सोचा था 20 लाख रुपए कमाऊंगा लेकिन 16 लाख रुपए कमाए। 19% से मेरा जीपी कम है, 19% इन टर्म्स ऑफ रुपीज। और फिक्स्ड कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ गई, फिक्स्ड कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ गई। अब जिसकी चक्कर में क्या हुआ, मेरा नेट प्रॉफिट क्या है? 16 लाख के जीपी में से मेरा 16 लाख का ही प्रॉफिट निकल गया। तो हो गया काम। मैं इसको चलो कर देता हूँ 15 ही कर देता हूँ, चलो 15 कर देता हूँ। ये देखो मेरा प्रॉफिट जो है ना कितना हो गया? मेरा प्रॉफिट 1 लाख रुपए कमाया मैंने, 1 लाख रुपए मैंने कमाया। ये क्या बात हुई? यहाँ पर देखो -76%। सोच रहा था 5 लाख कमाऊंगा, कमाया है 1 लाख रुपए। ये इंडिकेटिव फिगर है, आप समझ रहे हो ना? ये इंडिकेटिव फिगर है। सोच रहा था कमाऊंगा 5 लाख रुपए, कमाया 1 लाख रुपए, -76% है। विड्रा तो मैंने कुछ किया ही नहीं। ओहो, ये एक लाइन आइटम ना कितना समय लगता है इस लाइन आइटम को देखने में? बताओ कितना समय लगता है? कोई समय नहीं लगता इसको देखने में, कोई समय नहीं लगता। लेकिन ये आपके बिजनेस के फाइनेंशियल भविष्य को डिफाइन कर रहा है, वो फाइनेंशियल भविष्य को डिफाइन कर रहा है। ओके, इससे पहले ना छोटे छोटे क्वेश्चंस ले लेते हैं ताकि आप इसको रिलेट कर सको। के महेश्वरी जी कह रहे हैं कि कैन वी नॉट गेट दिस फ्रॉम एफएसएस? बिल्कुल जी बिल्कुल। ये जो आपकी फाइनेंशियल समरी है ना, उसके आगे एक शीट इंसर्ट कर दो, उसके आगे एक शीट इंसर्ट कर दो। उसका नाम क्या है? एमडी केआरए शीट। अब एमडी केआरए शीट जो होती है वो बनती तो फाइनेंशियल समरी से ही है। तो फाइनेंशियल समरी से बनने की वजह से क्या हुआ कि आप इसको ट्रैक करने के लिए बिल्कुल सिंपल आ गई ना, ट्रैक करने के लिए एक आइटम ऐड हो गई, कैश प्रॉफिट कितना विड्रा किया। दूसरा, आप एमडी साहब हो ना, तो एमडी साहब ये देखिए आपके लिए स्ट्रेटेजी, ये इंपॉर्टेंट है ना भाई। मैंने क्या करना है उसकी स्ट्रेटेजी तो बनानी है, अभी बनाते हैं। और इसके ऊपर किस किस को क्या क्या एक्शन लेने हैं ये कौन देख रहा है? ये आप देख रहे हो महीने में एक बार फ्राइडे को अकेले में बैठ के आइसोलेशन के अंदर अपने धंधे को अच्छे से नंबर्स के रूप में समझते हो। बिजनेस इज ए
नंबर गेम, और नंबर को तो नंबर के हिसाब से समझना पड़ेगा। इसलिए सर मैंने आपके क्वेश्चन को आंसर किया। क्वेश्चन क्या है आपका, कैन वी नोट गेट दिस फ्रॉम फाइनेंशियल समरी शीट? यस, दिस इज द समरी ऑफ फाइनेंशियल समरी बेस्ड अपॉन व्हिच यू आर डूइंग द एनालिसिस। वेरी इंटेलिजेंट है महेश्वरी जी। अमित गुप्ता जी कह रहे हैं इफ ऑल प्रॉफिट इज इन कैश देन व्हाट टू डू विद दैट मनी? अमित जी देखो, देखो कैश फ्लो के 35 रूल्स हैं। कैश फ्लो के कितने रूल हैं? 35 रूल्स हैं। आपको मैं याद करा देता हूँ। ये देखो, आपके कैश फ्लो के 35 रूल्स है ना। पॉइंट नंबर 360, 35 कैश रूल्स। तो यहाँ पर मैं आपको रूल्स की लिस्ट पे लेके जाता हूँ। आप पहुंच गए 35 कैश फ्लो के रूल्स के ऊपर। आपके क्वेश्चन को ना सीधा मैंने रिटर्न के अंदर आंसर करना है। ये देखो, रिटर्न के अंदर आंसर करना है। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दीज आर कैश फ्लो के रूल, 35 रूल है। इसके अंदर ना एक बड़ा ही महत्वपूर्ण रूल है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कौन सा रूल है? वो रूल दे है, मैं आपको दिखाता हूँ। रूल नंबर 25 क्या कहता है? We make sure, क्या कह रहा है? We make sure all incomes are accounted and banked। बड़ा करके दिखाऊं मैं क्या कह रहा हूँ? रूल नंबर 25 ये बड़ा करके दिखा, ये और बड़ा करके दिखाता है। इसको तो याद कर लो इस रूल को। 25 नंबर रूल क्या कहता है? 25 नंबर रूल कहता है वी मेक श्योर दैट ऑल इनकम्स आर अकाउंटेड एंड बैंक्ड। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि हमने ना एक ऐसा सिस्टम बना रखा है जिसके थ्रू अगर आप बेकरी रन करते हो, बेकरी रन करते हो और दिन में जितनी भी कैश की सेल हुई अगले दिन सुबह बैंक में जमा होगी। अगर आप कोई रिटेल सेल करते हो गारमेंट की, आपने पूरे के पूरे दिन में जो सेल की कैश के गल्ला जो इकट्ठा हुआ अगले दिन सुबह बैंक के अंदर। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ प्रैक्टिस करते हो, कैश के अंदर भी पैसे आते हैं, तो आपके सारे के सारे पैसे बैंक में। वो तरीका अलग है, वो तरीका अलग है कि वो चेक आ जाएगा, कैश ऑफिस कर दोगे उसको, बट पैसे सारे बैंक में। दैट मीन टू से आपने अगर ये समझ लिया ना कि मुझे एकदम पक्के के अंदर काम कर रहा हूं और सब चीजें ऑर्गेनाइज्ड है, तभी ना हम एक स्केलेबल मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। एमडी की आर शीट शांति से बैठ के आप अपने एक जगह के ऊपर जब नंबर्स को देखेंगे, नंबर सारे के सारे प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर है आपके अकाउंटेंट के द्वारा, एंड एवरीथिंग इज एक्चुअली बीइंग अकाउंटेड फॉर। देखो, बरकत तभी है, स्केलेबिलिटी तभी है, सारा का सारा तभी हो पाएगा, हो सकता है, होना हो करेंगे हम। श्रीनिवासन श्रीनिवासन जी कह रहे हैं कि अवर रेवेन्यू इज फ्लक्चुएटिंग टू मच, 100 to 250% due to supply chain constraint and sales team performance, customer overhead, no idea how to plan it। ठीक है जी, ये बड़ा ही अमेजिंग आपने पॉइंट बोला। देखो, प्लान, जो प्लान होता है ना, प्लान प्लान तो प्लान ही होता है। इसका मतलब है कि हम ना मैनिफेस्ट करते हैं। जनवरी के महीने को मैनिफेस्ट करो, भाई आपका रेवेन्यू कितना था, कितना रेवेन्यू था दिसंबर के महीने में, वो लिख लिया आपने। अब आपने डिक्लेयर किया कि मेरा बेस्ड अपॉन, अभी जैसे जनवरी चल रहा है ना, आपको मालूम है, और फरवरी आने वाला है ना, अब आपको मालूम है, आपको मालूम क्या है कि अपने किसी इंटेलिजेंस, लॉजिक के बेसिस के ऊपर ना, जो भी आपका इंटेलिजेंस है, जो भी आपका लॉजिक है, उसके बेसिस पे आपने कहा कि इस महीने में ना मेरे इतने ऑर्डर पाइपलाइन में है, इतनी वर्किंग चल रही है, इतना मैं कर लूंगा और ये नई स्ट्रेटेजी लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? स्ट्रेटेजी लगाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं 2 करोड़ 36 लाख रुपए मेरे रेवेन्यू आएगा। मैं कहता हूं एक्चुअली, एक्चुअली आपका 10 लाख रुपए आया, फॉर वट एवर रीजन एक्चुअली आपका 10 लाख रुपए आ गया, तो क्या हो गया? तो क्या, कुछ नहीं हो गया। अब आपको यहाँ पे बड़ा क्लियर पता लग गया, सोचा मैंने 2 से 8 था, 10 आया। अब ये जो आपकी एजम्पशंस थी ना, सुनो मेरी बात, आपकी जो एजम्पशन थी जिसके बेसिस पे आप कर रहे थे और एक्चुअल में कम आया, तो फिर आपने एक्चुअल में उसकी रियलिटी चेक की। जो एजम्पशन के अंदर वेरिएशन आई, आपने कहा सप्लाई चेन की वजह से ये प्रॉब्लम आई, तो चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है कि ये एरिया जो है ना मेरा इसको मैं कैसे प्रोडिक्ट कर सकता हूं। ह्यूमैनिटी जो है वो पहले
जंगल जंगल घुमा करती थी। बाद में उन्होंने नदी देखी तो नदी के किनारे रहना शुरू कर दिया, वहीं गांव बसा लिए और बसाते बसाते पूरी की पूरी ह्यूमन सभ्यता का निर्माण हो गया। पहले बंजारों की तरह घूमते रहते थे, उसके बाद खेतों का निर्माण करवाया, जमीन से उगाने शुरू किए। आजकल तो देखो लग्जरी होम बने हुए हैं, आजकल तो ऑटोमेटिक घर बने हैं। बटन दबाओ तो एसी चल पड़ेगा, बटन दबाओ तो हीटर चल पड़ेगा, बटन दबाओ तो आपके जो पर्दे हैं उसकी पर्दे उठ जाएंगे, पर्दे नीचे हो जाएंगे, हीटर अपने आप चल पड़ेगा। फ्रिज आपकी अपने आप बोलती है कि कौन सी चीजें खत्म होने वाली हैं, बेकरी वाले के पास ऑर्डर चला जाता है, वो होम डिलीवरी कर देता है। इतने एडवांस लेवल के आ गए हैं, बंजारा लेवल से ऑटोमेटेड होम के ऊपर आए, इसको स्मार्ट होम बोलते हैं। बंजारों से स्मार्ट होम के अंदर आ जाओ, रह रहे हैं। क्योंकि जो जो समस्या आती है ना ह्यूमन ब्रेन के सामने, वो उसका चिंतन करता है। ये चिंतन करने के लिए ही तो एमडी की अरे शीट बनाई है, चिंतन करने के लिए तो बनाई है। एक बार प्लान के अगेंस्ट में एक्चुअल को आपने क्या कहा? आपने कहा कि ओवर रेवेन्यू इज फ्लक्चुएटिंग टू मच, 100 टू 225%। कोई बात नहीं, फ्लक्चुएट करने दो, प्लान करो, एक्चुअल जो भी आता है उसकी वेरिएशन आती है। तो अब आपको पता लगेगा कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कहां पर गैप से जिसको मुझे फिक्स अप करना है। क्योंकि देखो इतनी ज्यादा अगर आप अनसर्टेनिटी के अंदर हो, अच्छी बात है, अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ भी होती है उसके अंदर, बट एट द सेम टाइम जो आपको फिक्स्ड कॉस्ट प्लान करनी है, इसका मतलब आपका कैश रिजर्व ज्यादा होगा, इसका मतलब आपका जो 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 कस्टमर कलेक्शन है उसका एक अलग से बड़ा इंपॉर्टेंट इंजन चल रहा होगा, जो कि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट और बाकी चीजों को मैनेज करे। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी और फंड को इसके अकॉर्डिंगली मैनेज करना होगा फ्लक्चुएटिंग बिजनेस के अंदर। तो आप समझ गए मेरा पॉइंट, पूरी तरह से समझ गए। अच्छा, अब श्रीनिवासी कह रहे हैं कि प्लीज एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड कैश प्रॉफिट एज आई एम नॉट हैविंग क्लैरिटी। नॉट हैविंग क्लैरिटी। ओके, ठीक है। देखो, नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से आ रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने सेल किया 100 रुपए का, आपकी कॉस्ट आई 80 रुपए की, और आपका प्रॉफिट आ गया 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20 रुपए। लेकिन हुआ क्या, अगर आप बड़े ध्यान से कैश प्रॉफिट को देखें तो जो सेल की थी उसमें से पैसे तो रिसीव हुए 20 रुपए, और खर्चे आपके 80 के 80 हो गए हैं। तो यानी कि इस महीने का नेट नेट मेरा कैश प्रॉफिट है वो -60 का है। एक्यूमुलेटिंग करते चले जाएंगे तो मंथ ऑन मंथ बेसिस के आपको पता लगता चला जाएगा। यानी कि ये आपका हो गया एक्रूड, ये आपका हो गया एक्रूड, और ये हो गया आपका कैश। ओके, अगले महीने ऐसा हो सकता है, नेक्स्ट महीने ऐसा हो सकता है कि आपकी सेल हुई है 20 की और कलेक्शन आपकी 70 की आ गई है, और कॉस्ट आपकी 80 की 80 है। सॉरी, कॉस्ट आपकी नेचुरली कॉस्ट आपकी मान लो 100 था ना, 130। अब आपने क्या किया, ओवरऑल नेक्स्ट मंथ के अंदर आपकी एक्चुअल कलेक्शन, इसको कलेक्शन बोल लो, इसको कलेक्शन बोल लो, सिंपल है, ज्यादा ज्यादा टेक्निकल टर्म के अंदर कंफ्यूज नहीं होना। एक्रूड यानी कि जो आप सेल करते हो पैसे आए कि नहीं आए, कलेक्शन मतलब कि जो एक्चुअली मनी का इनफ्लो हुआ है। इसीलिए आपने देखा होगा फाइनेंशियल समरी के अंदर हम क्या रिकमेंड करते हैं, हम रिकमेंड करते हैं कि आपको ना प्रॉफिट भी देखना है और कैश फ्लो भी देखना है। एक्चुअल इनफ्लो क्या हो रहा है कस्टमर से, एक्चुअल आउटफ्लो क्या जा रहा है कस्टमर्स को, ये आपके कैश प्रॉफिट को सेकंड्स के अंदर डिटरमिन कर देता है। ओके, आप कह रहे हो कि बताओ, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बनी हुई है ना। आप देखो फाइनेंशियल समरी जो है आपकी, उसके अंदर जिसको आप हर महीने अपनी फाइनेंस रिव्यू मीटिंग के अंदर देखते ही हो, मैंने क्या बोला था कि भाई फाइनेंशियल समरी की समरी तो है एमडी की आरए शीट। एमडी की आरए शीट क्या है, फाइनेंशियल समरी की समरी। आपको मैं दोबारा से दिखाता हूं, आपका फाइनेंशियल समरी का फॉर्मेट एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। फाइनेंशियल समरी में चलते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है कि जगमोहन नेट प्रॉफिट और कैश प्रॉफिट में फर्क क्या होता है। मैंने कहा नेट प्रॉफिट वो होता है जो कि सेल माइनस कॉस्ट होता है, सेल के पैसे आए चाहे नहीं आए, कॉस्ट के पैसे चाहे दिए कि नहीं दिए, जिसको एक्रूड बोलते हैं। ये देखो आगे ना फाइनेंशियल समरी, फाइनेंशियल समरी ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये रही फाइनेंशियल समरी, इसके अंदर इतना हिस्सा क्या है, ये वाला हिस्सा जो मैंने सिलेक्ट कर दिया, रो नंबर 10 से लेके रो नंबर
16 तक क्या बोल रहा है ये एक्रूड है, इतना रेवेन्यू, इतना डायरेक्ट कॉस्ट, इतना जीपी परसेंटेज, इतने खर्चे, इतना नेट प्रॉफिट। लेकिन जरूरी नहीं है कि जितना मैं रेवेन्यू कर दूंगा उतने मेरे पास पैसे भी आ जाएंगे। मुझे क्या देखना है, एक्चुअल कैश फ्लो इसी शीट के अंदर आ रहा है। एक्चुअली मेरे कस्टमर्स ने मुझे कितने पैसे दिए, देख रहे हो आप, एक्चुअली मेरे कस्टमर्स ने मुझे कितने पैसे दिए, और एक्चुअली मैंने अपने सप्लायर को कितनी पेमेंटें कर दी, और एक्चुअली मैंने अपनी फिक्स्ड कॉस्ट वगैरह के खर्चे कितने कर दिए हैं। देखा जाए तो ये माइनस ये आपका कैश प्रॉफिट है। हाँ जी, ये आपका कैश प्रॉफिट है, समझ गए आप। और आपको यहाँ से ये भी पता लग रहा है कि मेरे पास ओवरऑल इनफ्लो कितना आया, कैश इनफ्लो ए कितना आया मेरे पास कैश इनफ्लो, और ये भी आपको पता लग रहा है कि मेरा ओवरऑल कैश फ्लो गया कितना, ये आ गया ना कैश फ्लो गया कितना, और ए इनफ्लो बी आउटफ्लो, ए माइनस बी नेट फ्लो। तो नेट फ्लो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेट फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए कैश फ्लो का, यानी कि प्रॉफिट भी कमाएंगे, प्रॉफिट भी कमाएंगे, इसको बोलते हैं प्रॉफिटेबल बिजनेस रन करेंगे, और हमारा नेट फ्लो भी पॉजिटिव होगा, यानी कि कैश रिच बिजनेस रन करेंगे। फाइनेंशियल समरी आपको एकदम आईना दिखा देती है कि मैं प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस रन कर रहा हूं। अब फाइनेंशियल समरी में सारी फिगर्स मिल गई ना आपको, रेवेन्यू भी मिल गया, टीवीसी भी मिल गई, जीपी भी मिल गया, जीपी परसेंटेज भी मिल गई, फिक्स्ड कॉस्ट भी मिल गई, नेट प्रॉफिट भी मिल गया ना। और ये देखो, और कैश का प्रॉफिट भी मिल गया, कैसे मिल गया, कितने पैसे आ रहे, कितने पैसे जा रहे, और सच्ची मुच्ची मेरे पास कितने पैसे बच रहे। तो आपने कहा जगमोहन कमाल हो गया कमाल हो गया, तुमने तो अभी जो एमडी किया शीट के अंदर रेवेन्यू बताया वो दिख गया, वेरिएबल कॉस्ट बताई दिख गई, जीपी कितना आया दिख गया, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आई दिख गया, तो उसमें से माइनस करके क्या निकल गया, नेट प्रॉफिट और कैश प्रॉफिट का आपको पता लग गया। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि स्ट्रेटजी कौन सी लगाने वाले हो आप इस महीने के अंदर, और क्या क्या एक्शन लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो आपने कहा कि जनवरी के महीने की मेरी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, मेरी स्ट्रेटजी रहेगी ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट वेंचर, ये मेरी स्ट्रेटजी है भाई। इस बार ना मैंने ज्वाइंट वेंचर कर देना है। कैसे, मान लीजिए आप मैकडोनल्ड हो मैकडोनल्ड, ठीक है, और आप अपनी सेल को बूस्ट करना चाहते हो। एक मिनट, रिवर्स ले लेते हैं, सिंपल वाला एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आप पेप्सी कोका कोला हो, कोका कोला हो, अपनी सेल को बूस्ट करना चाहते हो, तो कोका कोला वालों ने मैकडोनल्ड के साथ में ज्वाइंट वेंचर कर लिया कि देखो ये दुनिया को तो हम कोका कोला की बोतल इतने की देते हैं, आप अपने मैकडोनल्ड में बेचो, हम एक टाइप कर लेते हैं, तो बिकेगा कोका कोला ही, आपको थोड़ी सस्ती दे देंगे, 10-20% आपको मार्जिन थोड़ा एक्स्ट्रा दे देंगे, लेकिन मेरे को वॉल्यूम मिल जाएगा, उसको वॉल्यूम मिल जाएगा। उसका मैकडोनल्ड के साथ टाइप हो गया, मैकडोनल्ड ने एक बटन दबाया, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी दुकानें हैं सब जगह पे कोका कोला की बेचनी शुरू कर दी। हालांकि मैकडोनल्ड को भी फायदा था, टाई अप करने से उसकी सेल भी बूस्ट करेगी, एक नया उसको एस्पेक्ट मिल जाएगा, फायदा दोनों को ही है, ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं, इसको प्रॉफिट भी मिलेगा और इसको बूस्ट हो गया। तो देखा, इस महीने की स्ट्रेटजी है कि मैं ज्वाइंट वेंचर करने जा रहा हूँ। कई बार क्या होता है, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर वालों के साथ में टाई अप कर लिया, उसके साथ में एक कोई ब्रश है वो साथ में देने वाले हैं, कोलगेट वालों के साथ टाई अप कर लिया, पतंजलि वालों के साथ में टाई अप कर लिया, ये तो ज्वाइंट वेंचर्स हो गए आपके। दो डिफरेंट तरह के सेगमेंट्स हैं। बाइसिकल वाले ने बाइसिकल के ऊपर जो कोई सिस्टम होता है, जैसे टी शर्ट होती है, सिक्योरिटी वाली टी शर्ट होती है, इसके ऊपर पीछे हाइलाइटर या मार्कर, इसको रिफ्लेक्टर बोलते हैं, रिफ्लेक्टर कर रहे हैं। एक बाइक बहुत ज्यादा बिक रही है, मान लो फायरफॉक्स बिक रही है, फायरफॉक्स के साथ में टी शर्ट बनाने वाली कंपनी ने टाई अप कर लिया, तो उन्होंने कहा कि हर एक फायरफॉक्स के साथ में अगर ये आप बाय करते हो तो इतने परसेंट पे डिस्काउंट मिलेगा, या इतने परसेंट पे आपकी सेल होगी। डी कैथलन वालों के साथ में आपने टाई अप कर लिया, ऐसे ज़ारा वालों से कर लिया, हजारों हजारों लाखों करोड़ों स्ट्रेटजी आपके क्रिएटिव माइंड के अंदर आ सकती है। आप सोच सकते हो, आप देख सकते हो, आप देख सकते हो कि आप कौन सी स्ट्रेटजी लगाने वाले हो इस महीने में। अच्छा, अगले महीने की स्ट्रेटजी अलग हो सकती है, अगले महीने की स्ट्रेटजी अलग हो सकती है। अगर ज्वाइंट वेंचर की स्ट्रेटजी है तो उसके अंदर एक्शन प्लान क्या है, एक्शन प्लान क्या हो सकता है कि सबसे पहला आपको एक ऑफर क्रिएट करना है, ऑफर क्रिएट करने के बाद आपने उसकी वायाबिलिटी को डिस्कस करना है अपने
सेल्स हेड के साथ में और आपने डिस्कस करना है अपने सीएफओ के साथ में, कर लिया। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि एक आपने स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक मीट ऑर्गेनाइज करनी है उस जॉइंट वेंचर पार्टी के साथ में, और ये आपके एक्शन निकल कर आ गए। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ एक्शन को, ये लो, थोड़ा सा एक्शन वाले एरिया को मैं बड़ा कर देता हूँ, ये लो, थोड़ा और कर देते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ जाए, बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या है ये रेवेन्यू इतना बढ़ाने के लिए कि मैं इस महीने तो जॉइंट वेंचर करने वाला हूँ, और उसके लिए मुझे ऑफर क्रिएट करना होगा, वायबिलिटी रिपोर्ट बनानी होगी, फिर अपने सेल हेड से डिस्कस करना है, सीएफओ से डिस्कस करना है, स्ट्रेटेजिक मीट ऑर्गेनाइज करनी है जॉइंट वेंचर पार्टी के साथ में, और जो भी देखो कॉन्सिक्वेंटली एक्शन है। एक्शन कहां से निकल के आते हैं? एक्शन निकल कर आते हैं आपकी स्ट्रेटेजी में से। एक्शन कहां से निकल के आते हैं? स्ट्रेटेजी में से निकल कर आते हैं। अब स्ट्रेटेजी की वजह से एक्शन निकले, इस स्ट्रेटेजी की वजह से आपकी क्या होगी? परसेंटेज ग्रोथ होगी रेवेन्यू के अंदर। और फिर आप ये भी कर सकते हो कि मुझे ना जीपी मार्जिन बढ़ाना है। जीपी मार्जिन मेरा ना 20% नहीं है, मैं 25% डिक्लेयर कर रहा हूँ इस बार का, क्योंकि मेरा ज्वाइंट वेंचर होने वाला है। अगर 25% होगा तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 59 लाख का। अगले महीने का भी अगर 25 करते हो तो 52 लाख की जगह जीपी 65 लाख रुपए का हो गया। है कि नहीं कमाल? दैट मीन टू से कि आपका एमडी की आर शीट जो है ना, ये बिजनेस को डिसाइड करती है, बिजनेस को क्रिएट करती है। यहां से पूरे के पूरे नंबर्स ना आपने कंट्रोल कर लिए, बिजनेस के पूरे नंबर कंट्रोल कर लिए। अब जब एक्चुअली डिटेल आपकी अकाउंट डिपार्टमेंट वाले लेकर आते हैं, सीएफओ लेके आते हैं, मंथली मीटिंग होती है। अब मंथली मीटिंग के अंदर जब वो फाइनेंशियल समरी प्रेजेंट करते हैं अकाउंट्स वाले, आप एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर बैठे होते हैं और आपके हाथ में एक डायरी के अंदर या अपने प्रिंट आउट या अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर के अंदर या अपने मोबाइल के अंदर ये एमडी की आर शीट लेके बैठे होते हैं। आप अपने नंबर्स को वैलिडेट कर रहे होते हैं। ओके, राइट, मैं तो अपनी अकेले अकेले मीटिंग में ये सोच रहा था, एक्चुअल रियलिटी ये आ रही है। वहां पर प्लान डिस्कस करते हैं, पूरी की पूरी कंपनी ना आपकी जबरदस्त तरीके से नंबर्स की फॉर्म में कंट्रोल रहती है। ये है क्रक्स ऑफ द एमडी की आर शीट। क्वेश्चन क्या आ गया? क्वेश्चन आ गया, सो नेट कैश फ्लो इज एक्चुअली कैश प्रॉफिट। बिल्कुल, क्या पकड़ा आपने, मजा आ गया। विक्रम जी कह रहे हैं इन एमडी की आर शीट कैन वी हैव बजट वर्सेस एक्चुअल। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैंने देखो एमडी की आर शीट के अंदर बजट एक्चुअल पूरी तरह से डाले हुए हैं। ये रही, प्लान का मतलब है बजट और एक्चुअल का मतलब एक्चुअल, तो आ रही है ना, प्लान एक्चुअल, प्लान एक्चुअल, प्लान एक्चुअल, प्लान एक्चुअल, प्लान एक्चुअल, परसेंटेज डिफरेंट, कितना प्रॉफिट विड्रॉ करके कितना किया, प्लान एक्चुअल, पूरा का पूरा आ रहा है। पहले प्लान करते हैं फिर हमारा एक्चुअल आ जाता है। प्लान प्लान है, एक्चुअल एक्चुअल है। तो बिल्कुल विक्रम जी टनाटन आपकी शीट के अंदर आ रहा है ये चीज। संजय नरवाल जी कह रहे हैं ऑसम जगमोहन जी, ओ थैंक यू। विक्रम जी परफेक्ट, एब्सोल्युटली फाइन। कितना अच्छा लगता है ना, कितना मजा आता है 5 AM के अंदर। ओए होए होए, हम जो है इतनी अमेजिंग चीज, एकदम पीस ऑफ माइंड है, फ्रेशनेस है, कोई भी दिमाग के ऊपर प्रेशर नहीं है, और ये जो आपके माइंड में न्यूरो पैटर्न डेवलप हो गए हैं, एक नई हैबिट डेवलप हो रही है। आप अभी शेड्यूल कर लोगे आराम से, सारी दुनिया सो रही है और आप क्या कर रहे हो? आप बेसिकली एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा रहे हो। जो लोग लाइव पार्टिसिपेट कर रहे हैं डेफिनेटली, और जो रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं वो तो पूरा का पूरा एंजॉय करने वाले हैं ही हैं पूरे प्रोसेस को। तो आई एम ट्रूली थैंकफुल ईच वन ऑफ यू फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे। मुझे बताओ कैसा लगा आपको आज का सेशन? हाउ वाज इट? इज इट अ वैल्यू इन योर लाइफ? तो कुछ वैल्यू ऐड हुई आपकी लाइफ के अंदर? हाउ वाज इट फॉर यू? जरा चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए जो भी आज लाइव हैं मेरे साथ में। क्योंकि थैंक यू के महेश्वरी जी, आपकी ना यही इंकरेजमेंट ना मुझे प्रम्प्ट करती है कि इन डेप्थ से इन डेप्थ से इन डेप्थ से नेक्स्ट स्टडी हम करते चले जाएं। और भी कोई टॉपिक हो ना, आप मुझे बता दिया करो, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर इन डेप्थ स्टडी करके 5 AM के अंदर ले आऊंगा। तो मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगा नितिन जी को, वीडियो होम्स वाले जो सिलीगुड़ी में हैं। तो सिलीगुड़ी वाले नितिन जी ने मुझे कहा कि जगमोहन इस बार के 5 AM में ना आपने एमडी की आर शीट डिस्कस करनी है, मुझे नहीं पता। मैंने कहा ठीक है, योर विश माई कमांड, योर विश माई कमांड। तो जैसा आपने कहा
वैसा मैंने आपको ये करके दिया ताकि आप उसको इन डेप्थ में समझ सकें। ठीक है, गॉट इट, ग्रेट। तो अब हम जरा और टॉपिक देखते हैं। विक्रम जी कह रहे हैं डज जीएसटी ओनली हाउ टू क्रिएट एसओपी। अरे हाँ, एसओपी तो मेरा ना बड़ा फेवरेट प्रोसेस है। मैंने बड़े अमेजिंग अमेजिंग एसओपी क्रिएट किए हुए हैं। अभी मैंने उसको डिस्क्लोज नहीं किया था, तो मैं कर देता हूँ। तो थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग टास्क रहता है, तो मैं इसको ले लेता हूँ। अच्छा, आपने कहा करेंसी हेजिंग वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। ओहो हो, बिल्कुल ठीक है जी, डन है जी। कमोडिटी वाले, कमोडिटी एक्सचेंज जो है ना वो एक अलग चैप्टर है, करेंसी हेजिंग एक अलग चैप्टर है। ये बड़ा ही अमेजिंग चैप्टर है। मेरे 3 क्लाइंट हैं जो करेंसी हेजिंग में डील करते हैं, तो बना लेंगे इसके ऊपर। ओके, ठीक है, गुड, ग्रेट, फैंटास्टिक। तो ये मैं दोनों टॉपिक को एक बार के लिए सेव कर लेता हूँ और इसको हम डाल देते हैं अपना वेरी इंपॉर्टेंट डाटा के अंदर, और उसके बाद अच्छे तरीके से इसके ऊपर बना देंगे 5 AM। क्या दिक्कत है? ये लो जी, मैं इसको कवर कर देता हूँ। ये मेरे क्विकली मैंने इसको नोट कर लिया। ग्रेट, अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग। सी यू वंस अगेन नेक्स्ट सैटरडे विद अनदर इन डेप्थ टॉपिक। और इसकी शीट जो है ना, मैं जीएसटी ऑनलाइन के ऊपर अपडेट कर दूंगा। और वैसे ये इंडेक्स के अंदर ऑलरेडी है, वैसे ये इंडेक्स के अंदर ऑलरेडी है। इसके अंदर मैं वीडियो को लिंक कर दूंगा। फटाफट बता देता हूँ आपको। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ नीचे जाओगे ना, कंट्रोल एफ एम डी के आर ए, ये देखो पॉइंट नंबर 355 पे एमडी की आर ए शीट है, फॉर्मेट है, वीडियो नहीं थी। तो तो नितिन जी ने वीडियो के लिए कहा कि जुगमोल वीडियो बना दो यार। मैंने कहा बना देते हैं, ठीक है, डन। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।